एक सुनहरी सुबह मम्मी डक अपने अंडों के साथ नदी के किनारे बैठी हुई थी और डक का एक परिवार नदी में तैर रहा था। कितनी सुंदर लग रहे हैं मेरे बच्चे, इन अंडों से कब बाहर आएंगे? पर मम्मी डक को ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ा। अंडे जल्द ही टूटे और उसमें से नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आ गए। हाय, कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे। चलो चलो लाइन में लगो। 1 2 3 4। अरे, एक कहाँ है? मम्मी डक घबराते हुए पीछे देखती है तो वह अंडा फूटा नहीं था। थोड़ी ही देर में वह अंडा टूटता है। उसमें से एक बड़ी और बदसूरत डकलिन निकलती है। उसे देख मम्मी डक घबराते हुए बोलती है, अरे, यह बच्चा तो अपने भाई और बहनों से बिल्कुल अलग है। जाओ जाओ, तुम भी खेलो, जाओ। पर वह नहीं जाता है। वह एक जगह टिक कर बैठ जाता है। मम्मी डक उस बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहने लगती है और धीरे धीरे दिन गुजरता है। अरे अरे, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। अब सारा दिन खराब जाएगा। जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ नहीं रुकना है। जंगल के सारे जीव उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। मेरे भाई और बहन भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन सभी डक फार्म हाउस पर इकट्ठा होते हैं। सभी डक एक साथ कितने सुंदर लग रहे हैं, पर एक डक इतना अर्ली और भद्दा। निकालो इसे यहाँ से। हाँ हाँ, निकालो इसे यहाँ से। तुम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अभी यह बहुत छोटा है। बड़ा होकर यह भी तुम लोगों की तरह हो जाएगा। अगली सुबह जब वह घूमने निकलता है, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। यह तो दिन प्रतिदिन और भी खूबसूरत होता जा रहा है। अर्ली डकलिन और भी सहम गया। वह अकेले में रोना चाहता था। इन सब से बचने के लिए अर्ली डकलिन आधी रात्रि में ही फार्म हाउस से निकल जाती है और दूर चली जाती है। उसके सामने से जंगली बत्तखों का झुंड गुजरा। एक बतख उसके पास आकर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत अर्ली हो। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकता हूँ? मेरे पास कोई घर नहीं है। ठीक है, रुक जाओ, पर तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। अर्ली डकलिन कुछ दिन तक वहीं रुकता है। वह अकेला जरूर था, पर उसे कोई परेशान नहीं करता था। ये क्या? ये तो बारिश आने वाली है। ऐसे तो मैं भीग जाऊंगी। मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। उसको सामने कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। मुझे उस घर में जाना चाहिए। अर्ली डकलिन उस घर में जाती है जहाँ पर एक आदमी अपने बकरी और मुर्गी के साथ रहता है। यह तो डक बहुत ही अर्ली है। कोई बात नहीं, इसके अंडे मैं बाजार में बेचूंगा। तब तक इसको अपने पास रखना होगा। डकलिन उस घर में रहने लगती है, पर वहाँ पर भी मुर्गी और बकरी उसका मजाक उड़ाते हैं। तुम कितनी बदसूरत हो। मुझे देखो, मेरे बाल कितने सुंदर हैं। और मुझे देखो, मेरे सर पे लाल मुकुट है। डकलिन खिड़की से एक तालाब को देखती रहती। काश मुझे भी उस तालाब में तैरने का मौका मिलता। तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मैं कोई कैदी नहीं हूँ। मुझे बाहर निकलना है, तैरना है। डकलिन सोचती है, ऐसे तो मैं फंस जाऊंगी और कभी निकल नहीं पाऊंगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगली रात्रि होते ही डकलिन वहाँ से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते बहुत दूर चली जाती है। रात भर उड़ने के बाद अगली सुबह वह एक तालाब के पास पहुँच जाती है। अरे वाह, कितना ठंडा पानी है। मजा आ गया। कितने दिनों बाद आज तैरने का मौका मिला है।
अर्ली डकलिन वहाँ रहने लगती है। मौसम बदलते हैं, पतझड़ आती है और बसंत ऋतु में सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं। वाह, कितने सुंदर बर्ड्स हैं। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अगर ये लोग भी मुझे देख लेंगे तो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ? डकलिन धीरे धीरे नदी के किनारे जाती है। तभी उसकी नज़र पानी पर पड़ती है। वह पानी में अपनी परछाई देखकर खुद पर यकीन नहीं कर पाती है। उसे पानी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह अब अर्ली और बदसूरत डक नहीं रही, बल्कि एक सुंदर डक बन चुकी थी। वह सभी डकों के पास जाती है। सारे डक मिलकर उसका स्वागत करते हैं और अपने साथ खुशी खुशी रख लेते हैं। एक बार कुछ लोग अपने बच्चों के साथ घूमने आए हुए थे। देखो देखो, कितना सुंदर डक है। मैंने इतना सुंदर डक कभी नहीं देखा। यह बात सुनकर डकलिन बहुत खुश होती है। आज पहली बार किसी ने मुझे सुंदर कहा, जो मैंने कभी नहीं सुना था। मुझे बहुत खुशी हो रही है। लोग ना जाने क्यों बदसूरत और खूबसूरत लोगों में भेदभाव करते हैं। हमें किसी भी जीव में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए।